क्योंकि हम रात के चले हैं, नहाने धोने का समय नहीं हमें लगा। तो गाइस पहुंच चुके हैं गोवा। दिल्ली में चूड़ी है। बैग नहीं आ रहे हैं, हमें थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है कि पता नहीं बैग आते दिया या नहीं आते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से टी मेंटर्स में। मैं सौरभ कांता। आप जैसे कि शायद बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, प्लेन दिख रहा होगा आपको। तो इस वक्त हम मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो आज हमारी पूरी 7 लोगों की टीम गोवा घूमने जा रही है। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम में है मैं, बिहाइंड द कैमरा सहज है, वंश, गौरव भाई, अंकित, हमें क्या कर रहे थे? भाभी जी एंड आपका कौन रहा और अवंतिका। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पे है, तो हमने सब कुछ अपनी जो भी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह वो सब कुछ हम करके आ गए। हमें व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। हम सुबह यहाँ पे 5:30 1 बजे के करीब पहुँचे दिल्ली। 5:30 बजे नहीं, हम कितने बजे पहुँचे? 4:30 सॉरी 4:45 पे, आई थिंक 4:40 में हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने शिमला से बस ली थी, तो हम सुबह के 4:40 पे दिल्ली पहुँचे। वहाँ से हमने कैब ली और कैब करके हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गए। तो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा इस व्लॉग में, बस ये कि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पे भी इस फ्लाइट में जाते हो, ट्रैवल करते हो फ्लाइट में। तो उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो उसमें बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें, क्या चीज़ें आप साथ में ले जा सकते हैं, क्या चीज़ें आप साथ में नहीं ले जानी है, वो सब आपको इसमें बताएंगे। बाकी जो घूमने फिरने के एपिसोड्स हैं वो हम डालते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेसिक सी चीज़ें वो आप ज़रूर देखिए। एक्चुअली हम भी फर्स्ट टाइम ही आए, थोड़े हम भी नर्वस थे, एक्साइटेड थे। तो उसके लिए मैंने भी थोड़ी प्रेपरेशन ये की थी। 8-10 यूट्यूब वीडियोस पहले देखनी पड़ी कि क्या चीज़ें ले जाए, क्या चीज़ें ना ले जाए। जैसे गिम्बल वगैरह, आपका पावर बैंक वगैरह हो गया, आप ये ले जा सकते या नहीं ले जा सकते। तो अब ये जो 8-10 वीडियो मैंने देखी, इन सब का निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। एंड प्लीज़ लुक पे ना जाए इस वक्त, क्योंकि हम रात के चले हैं, नहाने धोने का समय नहीं हमें लगा है। तो जैसे ही हम शिमला से चले थे, बस में बैठे थे, वैसे ही हम उठ के एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। हमें कोई मतलब फ़्रेश होने का भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। इसके बाद थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा गोवा एयरपोर्ट पे। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कुछ एक मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ कि हम किन मेजर पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला है बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट्स। जब आप कोई भी फ़्लाइट टिकट्स बुक करते हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है। और तीसरा है सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन टाइम में आपको किन बातों का ध्यान देना है। और चौथा है कि आप एयरपोर्ट पे किन चीज़ों को साथ में लेके जा सकते हो, किन चीज़ों को साथ में नहीं लेके जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, बुकिंग ऑफ फ़्लाइट टिकट्स। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान देना, जब भी आप कोई फ़्लाइट टिकट बुक करो तो कोशिश करें कि 10 से 15 दिन पहले की बुकिंग हो सके। आप जितना ज़्यादा डिले करोगे, फ़्लाइट्स आपकी उतनी ज़्यादा महंगी होती जाएगी। अगर हो सके तो आप दोनों साइड टिकट्स एक साथ बुक कर लें, लाइक जाने के भी और आने के भी। इससे आपकी टिकट्स और सस्ती पड़ती है। एंड गाइस, जब भी आप कोई टिकट्स बुक करो तो वो बिल्कुल जो आपको उसमें नेम होगा टिकट पे, वो बिल्कुल आपका आईडी से मैच करना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे दिक्कत आ सकती है। एंड एक चीज़ और, जब भी आप कोई फ़्लाइट टिकट बुक करते हो तो उसमें फ़र्स्ट नेम और सेकंड नेम एंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली में हमारे किसी टीम मेंबर का आईडी कार्ड पे सिर्फ फर्स्ट नेम ही दिया था, सेकंड नेम नहीं था। तो वो जब हम बुकिंग कर रहे थे फ़्लाइट्स पे तो वो सेकंड नेम भी मांग रहा था। तो इस टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, वो आपको सेकंड नेम वही फिल करना है जो आपका फ़र्स्ट नेम है। लाइक मान लीजिए मेरा आईडी कार्ड पे नेम सौरभ है सिर्फ, तो मुझे वहाँ पे फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों में सौरभ ही करना है। अब आते हैं आपकी विंडो सीट पे। कोई अगर विंडो सीट लेना चाहता है तो वो ऑलरेडी पहले से ले सकता है और उसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं आपको। एंड गाइस, हमने इसमें एक चीज़ नोटिस की, आज जब हमने दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट देखी तो सिंगल पर्सन के लिए बहुत ही कम आ रहा था, 5000 समथिंग। और जैसे ही हमने मतलब वहाँ पे अपने 7% ऐड किए तो वो फ़्लाइट की टिकट इतनी बढ़ के 7000 समथिंग हो गई। तो गाइस, आप इस चीज़ का भी ध्यान दे सकते हो, इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हो तो आपको टिकट्स थोड़ी ज़्यादा और महंगी पड़ेगी। सो गाइस, अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट्स पे। सबसे पहला है आपको अपना एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप कुछ भी रख सकते हो। और दूसरा है, जब आपने टिकट्स बुक की होगी उस टाइम आपको एक PDF फाइल में टिकट्स मिलती है, जिसको आप अपने फ़ोन पे रख सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको वो प्रिंट आउट करवा के लेना है। उसमें आपको एक प्रॉपर डिटेल्स दी जाती है आपकी फ़्लाइट की। उसमें एक स्कैनर होता है,
बस आपको उसको साथ में लेके जाना होता है। और अब आते हैं गाइज़ अपने थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी चेकिंग पे। एंड गाइज़ ये हमेशा ध्यान देना, आप जब भी इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप प्लीज़ ध्यान देना कि आप कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। लाइक अगर आपकी फ़्लाइट 4 बजे है तो एटलीस्ट आप 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह पे। कई बार लाइंस बहुत लंबी लंबी होती है, और अगर तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है तब तो आपको और भी जल्दी रेकमेंड करते हैं आने के लिए, 3-4 घंटे पहले। एंड जैसे ही आप टर्मिनल पे पहुँचो तो सबसे पहले अगर आपके पास लगेजेस बहुत हैवी है तो आप एक ट्रॉली ले सकते हो वहाँ से उनको कैरी करने के लिए। सो गाइज़ इसके बाद अब सबसे पहली चेकिंग आती है, जहाँ पे आपकी आईडी कार्ड और टिकट्स जो आपने ऑनलाइन बुक की थी वो देखी जाती है। यहाँ पे आपका फेस चेक किया जाता है। तो गाइज़ जैसे ही आप गेट से अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको अपना कंपनी, जिस कंपनी के फ़्लाइट से आपने बुकिंग की है उस कंपनी की फ़्लाइट के कैबिन पे जाना होता है। हमारी स्पाइस जेट से थी तो हम स्पाइस जेट की लाइन में खड़े हुए, और जैसा कि आप देख सकते हो लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। सो गाइज़ यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास दिए जाते हैं। बोर्डिंग पास अगर मान लीजिए आपने सीट बुक नहीं करवाई है टिकट बुक करते समय, तो आपको यहाँ से आपकी सीट भी मिलेगी और आपका बोर्डिंग पास भी मिलेगा, और एक गेट नंबर भी दिया जाता है। जैसे कि हमने हमारे टाइम में टिकट्स टाइम में सीट बुक कर ली थी तो हमें सिर्फ वहाँ से गेट नंबर लेना था। एंड फ्रेंड्स, बोर्डिंग पास लेने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो आप अपने साथ सामान लाए हो ये यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट्स लाइक एक आपका जो कैरी बैग रहता है, एक जो आपका लगेज बैग रहता है। कैरी बैग वो जो आप अपने साथ प्लेन में लेकर जा सकते हो, एंड लगेज बैग वो जो आपको यहाँ सबमिट करवाना पड़ेगा, जो आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। ये आपको तब दिया जाएगा जब आपकी फ़्लाइट लैंड कर जाएगी। ठीक है, हम अपना लगेज यहीं सबमिट करके जा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं अपना सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। और इन दोनों बैग्स में क्या हम लेके नहीं जा सकते वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ। अब हमारा लगेज बैग हमारे साथ नहीं है, वो हमने सबमिट कर दिया है स्पाइस जेट की टीम को। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिटी चेकिंग, जहाँ हमारी प्रॉपरली चेकिंग होगी। एंड हम यहाँ कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ आपका जो आपके बैग्स में चीज़ें हैं वो एक ट्रे में खाली करनी होती है प्रॉपरली सारी। तो ये सब होने के बाद अब हमें जाना होता है हमारे गेट नंबर पे। लाइक हमें 50 नंबर गेट नंबर मिला था, हमारी फ़्लाइट 50 गेट नंबर से जानी थी। और ये गेट नंबर्स काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, इसमें कम से कम कई बार 20 से 25 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। तो गाइज़ यहाँ जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, जो इतनी दूर दूर तक चल के नहीं जा सकते, उनके लिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी रखे होते हैं, वो इन्हें ले सकते हैं। हमारे पास सभी के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो हम आराम से पैदल चल के पूरे एयरपोर्ट के मज़े ले रहे थे। एयरपोर्ट्स पे इन पे गेट पे पहुंचने के लिए एलिवेटर्स भी बने थे, जगह जगह वॉशरूम्स थे। तो फाइनली हम अब अपने गेट नंबर 50 पे पहुंच गए। और यहाँ पे भी जब आप फ़्लाइट में जाते हो यहाँ पे भी आपकी चेकिंग होती है। जो उस फ़्लाइट के आपके एजेंट्स होते हैं वो चेक करते हैं कि आप सही फ़्लाइट में जा रहे हो। सो गाइज़ अब आते हैं अपने 4th पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्लेन में क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, आपके पास 2 टाइप के बैग्स रहते हैं, एक कैरी बैग और एक लगेज बैग। कैरी बैग वो जो आप अपने साथ प्लेन में अंदर लेके जा सकते हो, और दूसरा लगेज बैग वो जो आपको एयरपोर्ट पे सबमिट कराना होता है। तो जो सबसे पहले आपका जो कैरी बैग है वो 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा लगेज बैग है वो 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं कुछ एक मेजर आइटम्स आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी आइटम आप किस बैग में लेके जा सकते हो। तो प्लीज़ आप इन सभी आइटम्स को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। लाइक आपका ट्रिमर, हेयर ड्रायर, पावर बैंक, बैटरीज एंड ऑल। आपकी ड्रिंक हो गई यानी कि दारू, लिकर। तो फ्रेंड्स, ये सब थे आपके सभी मेजर पॉइंट्स। एंड अब इसके बाद हमने किया दिल्ली से टेक ऑफ, एंड उसके बाद फिर गोवा में लैंड। तो गाइस पहुंच चुके हैं गोवा। तो हम पहुंच चुके हैं गाइस। इसकी आंखें कहाँ हैं? इसकी आंखें नीचे। गाइस हमारे जो बैग्स आएंगे वो यहाँ बोला गया है कि बैगेज बेल्ट 2 पे आएंगे। तो देखते हैं हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी या नहीं पहुंचे हमारे बैग्स। दिल्ली में चूड़ी है। बैग नहीं आ रहे हैं, हमें थोड़ी टेंशन हो रही है कि पता नहीं बैग आते भी है या नहीं आते। बैग उठा सर, कोई ऐसे नहीं, बैग उठा तो टोकराई ले गया। एंड हेयर इज माय बैग। ये हम सबके बैग आ गए। सो वी आर गोइंग टू एग्जिट नाउ। तो
गाइस हम आ चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर। अब हमारी टैक्सी आने वाली है, वो ऑलरेडी बुक थी। सो गाइस ये आ चुकी है टैक्सी। द वेरदा ऑब्जॉन रिजॉर्ट। तो ये ट्रैवलिंग ब्लॉग आज का करते हैं यहीं ख़त्म। अब नेक्स्ट ब्लॉग में घूमने फिरने का ब्लॉग, तो उसके एपिसोड्स पढ़ते रहेंगे। Allu Arjun. अल्लू अर्जुन, ओके ओके ओके। We are the fans of Allu Arjun. पानी पियो, खत्म करो। हेलो हेलो हेलो। और ये काफी जोश देखने को मिला है यहाँ पे इस टीम में। ये देखो कुछ नहीं है। उन्हें उठाओ हाथ तो नहीं तो वो भी निकल गया।